14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू हुई है, जो भारत के पूर्व से शुरू होकर देश के पश्चिम में जाकर खत्म होने वाली है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली ये यात्रा अगर सफल होती है तो इस यात्रा का सफलता का डायरेक्ट कनेक्शन 2024 के बड़े लोकसभा चुनाव के सफलता से होगा। और ये भारत न्याय यात्रा अगर ये सफल हो जाती है तो ये जो बीजेपी और मोदी जी का 300+ सीटें लोकसभा में जीतने का जो लक्ष्य है उसे पार करना तो दूर की बात, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो मैजिक फिगर यानी कि बहुमत का आंकड़ा है वो है 272 सीटें मिलना, वो भी जितना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। और भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है समझते हैं। पहला फैक्टर जो इस यात्रा को महत्वपूर्ण बनाता है वो है भारत जोड़ो यात्रा की सफलता। जब जनवरी 2023 में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाकर खत्म हो चुकी थी, और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी जी देश के उत्तर से लेकर देश के दक्षिण तक जा पहुंचे थे। और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी जी का नेतृत्व एक नए अंदाज में देश के सामने उभर कर आ गया था। इस यात्रा का ज्यादातर फोकस साउथ इंडिया को कवर करना था, और इस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि कुछ महीने पहले जो कर्नाटक और तेलंगाना की विधानसभा की जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिली, और सिर्फ जीत ही नहीं मिली बल्कि यहाँ पर उनकी सरकार भी स्थापन हुई स्टेट लेवल पर। दूसरा फैक्टर जो इस यात्रा को महत्वपूर्ण बनाता है वो है बीजेपी के गढ़ को भेदना। ये जो भारत न्याय यात्रा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो हिंदी प्रदेश है यहाँ पर 2014 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी और उनकी गठबंधन पार्टियों को इतनी बड़ी जीत मिली कि ये प्रदेश अब बीजेपी और आरएसएस का एक मजबूत गढ़ बन चुके हैं, और इसी गढ़ को भेदना राहुल गांधी का अगला लक्ष्य है। और अगर बारीकी से देखें तो इसी मिडल वाले प्रदेश ने मोदी जी को 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भर भर कर सीटें दी थी। और ये प्रदेश कितना महत्वपूर्ण ये समझने के लिए जो लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं देश में वो है लगभग 552, जिसमें से लगभग 372 सीटें इन्हीं मिडल वाले राज्यों से आते हैं। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मिडल वाले राज्य कितने महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। तीसरा फैक्टर इस यात्रा को महत्वपूर्ण बनाता है वो है बीजेपी का टारगेट 300+ सीटों को तोड़ना। 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी और मोदी जी की तरफ से 300+ सीटों को जीतने का टारगेट रखा गया है। इस भारत न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी का लक्ष्य है कि किसी भी हालत में बीजेपी और मोदी जी को 300+ सीटें जीतने से रोकना। और लोकसभा के लिए जो मैजिक फिगर है वो है 272 सीटें। अगर राहुल गांधी की ये यात्रा सफल होती है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये जो राज्य है जहाँ से राहुल गांधी की यात्रा गुजरने वाली है, इस पर अगर 60 से 70 सीटें भी सिर्फ कांग्रेस को मिलती है तो बीजेपी का जो 300+ सीटें का जो टारगेट है उस तक पहुंचना मोदी जी के लिए काफी परेशानी हो सकती है। और जो इंडिया अलायंस की जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर वो हर एक राज्य में 2 से 3 सीटें भी लोकसभा में जीत लेती है तो जो लोकसभा की जो 272 सीटों का जो मैजिक फिगर है वहां तक पहुंचना मोदी और बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। और स्वाभाविक रूप से अगर ये यात्रा सफल होती है तो राहुल गांधी जी पीएम पद के लिए विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ी मजबूती से अपने पीएम पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।